मुक्ति पथ। योर सर्च फॉर द फाइनल ट्रुथ एंड्स हियर। श्रवण और स्व अनुभव, समझ का मार्ग। प्यारे खोजियों, हैप्पी थॉट्स। आज का विषय कर्म फल और सफल जीवन के पीले सूत्र 00.com। पीले सूत्रों का सूत्र क्या है? कर्म ही सफल फल है। आप कहेंगे कर्म ही सफल फल कैसे है? जैसे एक बच्चे को कोई कहता है, पिताजी कहते हैं, बेटे बाहर खेल कर आ जाओ, तुमको चॉकलेट देंगे। 1 घंटा खेल कर आ जाओ, तुमको चॉकलेट देंगे। तो बच्चा क्या कहेगा? खेलना ही फल है, इसमें और किसी और फल की आवश्यकता है क्या? यानी आपका कर्म ही ऐसा हो जाए जो खुद फल है। आपका कर्म ही आपने ऐसे डूबकर किया, ऐसे खेलकर किया कि वो अपने आप में फल है। उसके बाद जो भी आएगा बोनस है। आप बोनस में नहीं अटकते। आपका कर्म ही सफल फल है। इस सूत्र को समझो कि इंसान कर्म कर रहा है, उसके मन में है कि उसके बदले में मुझे कुछ मिलना चाहिए, और उसका ध्यान फल में लगा रहता है। इसलिए कर्म की गुणवत्ता, क्वालिटी पुअर हो जाती है। कर्म आनंद नहीं देता। जब कर्म ही आनंद दे, जब आनंद में भरे हो, इसलिए कर्म हो रहा है, तो कर्म ही फल है। आप आनंद से भर गए हो। किसी को आप पानी पिलाने का कर्म करो और खुद को कहो मैं ये काम निष्काम करूंगा। ये जो पानी पिलाने का काम है ना, मुझे निष्काम करना है, बिना फल की कामना के करना है। तो आप किसी को पानी पिला रहे हो, उसके पहले, ग्लास भरने से पहले खुद को आनंद से भरो। खुद को याद दिलाओ, ग्लास में पानी बाद में भरूंगा, पहले मैं आनंद से भरा हूं कि नहीं। आनंद से कैसे भरता है इंसान? जब वो सच्चाई याद करता है, मैं कौन हूं और इस पृथ्वी पर क्या लीला चल रही है, और ये जो कर्म मैं कर रहा हूं ये मुक्तिदायी है, ये अपने आप में फल है। और ये समझ, ये भक्ति प्रेम से कर्म अपने आप में फल सिद्ध होगा। सामने वाला वो पानी पीकर आपको धन्यवाद बोले नहीं बोले, आपको फर्क पड़ा? क्योंकि आप आनंद से भरे थे पहले ही। वरना ये नहीं होता। जब तब क्या होता है, सामने वाले ने थैंक यू नहीं कहा, तो कहीं तो उम्मीद कर रहे थे बोलेगा, नहीं बोला, दुख हुआ। रास्ते में एक बुड्ढे को रास्ता पार करवाया, आपका हाथ पकड़कर वो चल रहा है, आप उसको हाथ देकर लेकर जा रहे हो, रास्ता जैसे ही पार हुआ झटका देकर चला गया। ऐसा गुस्सा आया, धन्यवाद भी नहीं बोला। तो क्या आपने धन्यवाद सुनने के लिए रास्ता पार करवाया था? खुद से पूछो। आप प्रेम से भरे थे, आप दया से भरे थे, आप करुणा से भरे थे। आपको लगा ये बुड्ढा बेचारा रास्ता पार नहीं कर पा रहा, मगर झटका देकर गया बुड्ढा कहीं का। आप तो गालियां निकल रही उसके लिए। ये कर्म की गुणवत्ता क्या है? पहले खुद को रास्ता पार करवाओ, किसी और को रास्ता पार करवाना है ना। खुद को रास्ता पार करवाओ, फिर जब आप रास्ता पार करवाओगे, वो धन्यवाद बोले, वो धन्यवाद नहीं बोले, दोनों केस में आपको फर्क नहीं पड़ा। तब आपने गुलाम कर्म बंद किया। वरना हमारे कर्म क्या है? भ्रम है, गुलाम कर्म है, रिएक्शन है, केवल रिएक्शन, प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया। क्रिया है ही नहीं, कर्म है ही नहीं।
खाली रिएक्शन है। इसने ऐसा बोला इसलिए मैंने ऐसा बोला, उसने ऐसा किया इसलिए मैंने ऐसा किया। तो आपको ये गुलाम कर्म से बाहर आना है, भ्रम से बाहर आना है। कर्म ही सफल फल है, इस सूत्र को ध्यान में रखो। इस सूत्र शब्द का अर्थ क्या है? जब 100 विचारों को एकत्र किया, 100 विचार हुए एकत्र तो बना एक सूत्र। 100 विचारों को किया एकत्र और बना एक सूत्र। यानी सूत्र छोटा सा रहता है मगर उसके अंदर 100 सुविचारों का, 100 सुविचारों का उसमें समावेश है। एक सूत्र पर ही आप आज का संदेश सुन सकते हो, मगर आज हमें कई बातें समझ लेनी हैं। तो सूत्र यानी इसमें सब समाया हुआ है। ये इक्वेशन, ये फार्मूला अगर आपको जच गई, अगर आपको समझ में आ गई, अगर इसको बनाने का तरीका आप समझ गए, तो फिर आप भ्रम में कभी अटकने वाले नहीं हैं। लोग कैसे भी कर्म करें उनका प्रभाव आप पर नहीं होगा। वरना घर में बीवी क्या कर रही, पति क्या कर रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, पड़ोसी क्या कर रहा है, कर्मचारी क्या कर रहा है, मित्र क्या बोल रहा है, बस इन्हीं के ऊपर ही हमारे कर्म निर्भर हैं। हम जागृति में कर्म कर ही नहीं रहे हैं। तो बच्चे को किसी चॉकलेट की आवश्यकता नहीं, क्योंकि खेल है उसके लिए, उसको खेल कर आना है। खेल अपने आप में फल है। तो आप जो जीवन जी रहे हो उसको खेल कैसे बनाना है, इस सूत्र को समझो कि खेलने के लिए जीतना है, जीतने के लिए नहीं खेलना है। खेलने के लिए जीतना है, जीतने के लिए नहीं खेलना है। अब ये कैसी बात है? क्या एक ही बात है? दोनों केस में जीतना है? एक ही बात नहीं है। एक है खेलने के लिए जीतना है। इंपॉर्टेंट क्या है? खेलना। जीतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप एक लक्ष्य रखते हो, सही बात है, मगर खेलने के लिए रखते हो। खेलने के लिए लक्ष्य रखो। आपको जो बनना है जीवन में, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, फॉरेन जाना है, अपनी कंपनी शुरू करनी है, जो भी करना है खेलने के लिए, कि ये मैं लीला में खेलने वाला हूं, ली और ला के बीच में खेलने वाला हूं। और इस खेल खेल में जो हो जाए, आप उससे बंधे हुए नहीं हो, आप फल से बंधे हुए नहीं हो, तब आपका जीवन सफल है। तब ऐसे कर्म का जो फल आएगा वो सफल फल होगा, जिसमें आप आनंद से भर गए हैं। इसलिए कुछ कर्म हो रहे हैं, लोग धन्यवाद दे रहे हैं, लोग धन्यवाद नहीं दे रहे हैं, लोग गालियां दे रहे हैं, लोग गालियां नहीं दे रहे, निंदा कर रहे हैं, निंदा नहीं कर रहे हैं, मान मिल रहा है, अपमान मिल रहा है, लाभ हो रहा है, हानि हो रही है। आप इसमें नहीं फंस रहे, समभाव में आप आ गए, समभावना में आप आ गए। तो ये कर्म करने का कौन सा तरीका है जिसमें फल की बात ही नहीं आई? सफल फल जो देगा उसमें आप एक चेहरे में पहुंच जाएंगे। सफल फल यानी जिसमें नया बंधन नहीं बंधा। आपने कर्म किया, नया बंधन नहीं बंधा। आज तक जो भी कर्म हम करते आए हैं उसमें बंधन ही बंधते रहे हैं, क्योंकि उसमें हमने कामना फल की है, इसलिए बंधन बनते आया है। उसमें क्रेडिट हमने खुद लिया है, इसलिए बंधन बंधते आया है। क्रेडिट न होने के बाद भी हमने क्रेडिट लिया है, इसलिए बंधन बंधते आया है। तो नया बंधन बंधना बंद, और पुराना भी खुलना शुरू। पुरानी टेप्स जो है ना अंदर, जो हम बार बार चलाते हैं,
वो भी निकलना शुरू। आप देखोगे धीरे धीरे आप खाली होते जाओगे, सारी टेप्स निकल गई, पास्ट खत्म हो गया, तो पुराना भी निकले, नया भी स्टोर न हो। ये जीवन, सफल जीवन, ये सफल फल जिसके बारे में आप सुन रहे हो, समझ रहे हो, और इसमें आपको पीले सूत्र, अनेक सुविचारों का कॉम्बिनेशन एक सूत्र में। पीले सूत्र नाम क्यों दिया, इसका भी अर्थ समझो। ये ऐसे पीले सूत्र हैं जो हर नर पीले, हर नारी पीले, हर कर्मचारी पीले, दुनिया का हर इंसान, हर मनुष्य पीले। पीले उसको, खाली सुनो मत उसको, कानों से पी लो। हर इंसान पीले, उसको अंदर तक आपका अंग बन जाए। जब आप पी लेते हो ना, वो चीज आपके शरीर का अंग बन गई। इसलिए पीले सूत्र। हर शब्द का भी अर्थ सबको समझ में आ गया। पहला शब्द था कर्म फल। तो चलो अभी हम सूत्रों को समझ लें, जिसमें एक सूत्र होता है अज्ञान सूत्र, एक है ज्ञान विज्ञान सूत्र, तीसरा है परम ज्ञान सूत्र। अज्ञान सूत्र, अज्ञान सूत्र क्या है? इंसान का अज्ञान सूत्र कहता है 4 अच्छे काम प्लस 4 बुरे काम इज इक्वल टू 0 काम। यह है अज्ञान सूत्र। यानी इंसान क्या सोचता है, मैंने गलत कर्म किए ना, तो थोड़े अच्छे कर्म भी कर लो, निपटारा हो जाएगा। एंड में क्या है, 0, मैं मुक्त हो गया। जीवन में आधे बुरे कर्म करो, आधे अच्छे कर्म करो, मुक्ति मिल जाएगी। ये अज्ञान सूत्र है। ऐसा नहीं होता है। अच्छे कर्मों का भी अलग से फल आता है, बुरे कर्मों का भी अलग से फल आता है। 0 नहीं होता। 0 होना अलग अवस्था है, शुभ अवस्था है, मगर ये तरीके से नहीं होता। और कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि 100 अच्छे कर्म किए, 90 बुरे कर्म किए, तो टोटल में 10 अच्छे कर्म, जिससे स्वर्ग मिल ही जाएगा। टोटल में क्या आ गया, 10 अच्छे कर्म, तो स्वर्ग तो मिल जाएगा। अज्ञान, अज्ञान जो करवाए कम है। लोग हत्याएं भी करते हैं धर्म के नाम पर और सोचते हैं स्वर्ग मिल जाएगा। अज्ञान सूत्र है ये। इंसान ने मनन किया ही नहीं है कि इस तरह मुक्ति नहीं मिलती, इस तरह कोई स्वर्ग मिलता नहीं। ऐसी स्वर्गों की कल्पना लोग करके बैठे हैं। अज्ञान है, इसलिए ये अज्ञान सूत्र है। दोनों कर्मों का फल अलग अलग से आएगा, सभी का टोटल 190 कर्मों का फल भुगतना होगा। और दोनों में बंधन है, दोनों में बंधन है। 100 अच्छे कर्मों का और 90 बुरे कर्मों का, दोनों के फल में बंधन है, मुक्ति नहीं है। अज्ञान करवाता है ये। इसलिए आपको ये सूत्र से ऊपर उठना है। अज्ञान सूत्र से ऊपर उठेंगे तो कौन सा सूत्र है? ज्ञान विज्ञान सूत्र। ज्ञान विज्ञान सूत्र। ज्ञान विज्ञान सूत्र क्या है? जिसमें है 0 0 सकाम, सकाम। अभी इसको समझो। 0 0 सकाम यानी क्या? 0, पहला 0 ईश्वर के लिए है, परमात्मा के लिए है, कैपिटल 0। जिस 0 से, जिस शून्य से सारा संसार बना, जिस महाशून्य से, जिस महाशिवरात्रि को पूरा संसार बना, वो शून्य। आप नाम शिव कहोगे, आप अल्लाह कहोगे, प्रभु कहोगे, चेतना कहोगे, जो भी कहना चाहो, शब्दों में फंसना नहीं है। 0 शून्य। दूसरा 0 उसका अंश है। अंश भी वैसा ही होता है जैसा
मेन है सागर है, सागर की लहर भी वैसी ही होगी, सागर की बूंद भी वैसी ही होगी, खाली छोटी है तो वही, है तो सागर ही। तो 0 0 सकाम, सकाम का अर्थ कामना के साथ, कामना के साथ सकाम कर्म लोग कर रहे हैं। पृथ्वी पर क्या चल रहा है? सकाम कर्म, यानी उसमें बदले में कुछ चाहिए। 0 0 सकाम, विज्ञान काम कर रहा है, पूरे जोश के साथ कर रहा है, शिद्दत के साथ कर रहा है, उसमें कामना जुड़ी हुई है। इक्वेशन क्या? E इज इक्वल टू mc²। विज्ञान ने क्या ढूंढ निकाला? E इज इक्वल टू mc²। E यानी एनर्जी, ऊर्जा। शून्य की ऊर्जा क्या है? इस ऊर्जा से पूरा ब्रह्मांड तैयार हो गया। इस ऊर्जा के विस्फोट से नक्षत्र बन गए, तारे बन गए, पृथ्वियां बन गई, प्लैनेट्स बन गए। ये ई जो है एनर्जी है, पहला शून्य। इसी से जो चीज निर्माण हुई है वो दूसरा शून्य है, वो दूसरा शून्य। ई इज इक्वल टू एम कहा? एम यानी कि क्या है? वो मैटर है, पदार्थ है, मास। हमें लगता है बाहर ये पत्थर है, ठोस है, ये एनर्जी है, ऊर्जा है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये तरंग है। मगर विज्ञान आज ये सूत्र प्राप्त कर चुका है कि पत्थर भी जो है एनर्जी है, पत्थर भी जो है एनर्जी है। ऊर्जा से ही पत्थर बनता है। ऊर्जा को अगर आप लाइट की स्पीड से चलाओ वैक्यूम में तो पदार्थ बनता है। जो विस्फोट के साथ, बिग बैंग के साथ जो एनर्जी तीव्र गति से दौड़ी, वो रफ्तार में पदार्थ तैयार हो गया, प्लैनेट्स बन गए। जब वो ठंडे हुए प्लैनेट्स के रूप में प्रकट हो गए। तो एक्चुअली वो भी ऊर्जा ही है, सब ऊर्जा है, सब एनर्जी है। बाहर से लगता है ठोस लोग हैं, यहां 1000 लोग बैठे हैं तो 1000 लोग हैं, ऐसा नहीं है। तरंग मात्र है, केवल तरंग है, लगता है ठोस है। ये विज्ञान आज प्रूव कर चुका है, साबित कर चुका है। इसलिए दूसरा सूत्र क्या कहा? ज्ञान विज्ञान सूत्र, जिसके हिसाब से सभी एनर्जी हैं, सभी एक हैं। फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, तरंग है ना, खाली उसकी स्पीड अलग अलग है, बाकी कुछ नहीं है। तो ये भी समझ में आ गया तो आप आगे बढ़ोगे, मगर यहां रुकना नहीं है। तीसरा है परम ज्ञान सूत्र। परम ज्ञान सूत्र जो है उसमें हमें क्या समझना है? उसमें हमें जो 0 0 सकाम है, क्योंकि सिर्फ मनुष्य ही सकाम कर्म कर रहा है, सिर्फ मनुष्य में ही ये संभावना है कि वो देवता तक उठ सकता है, जानवर तक गिर सकता है, उसमें ही सकाम कर्म होते हैं। तो परम ज्ञान सूत्र में स जो है ना, इस स को छोटा छोटा करते जाओ। कितना छोटा करो? इतना छोटा कि एक डॉट के रूप में आ जाए, एक डॉट के रूप में, एक बिंदु, छोटा बिंदु। तो जब छोटा बिंदु हो जाएगा तो सूत्र खुल जाएगा। सूत्र क्या है? 00.com। ये सूत्र क्या है? 00.com। तो ये वेबसाइट खोलोगे तो क्या होगा? परम ज्ञान सूत्र। ये वेबसाइट है ना अंदर की, बाहर की वेबसाइट तो खोलते ना हम कंप्यूटर में, कंप्यूटर पर, मगर अंदर की वेबसाइट खोली है क्या? ये है 00.com। सभी को लिंक मिल गई कि ये सूत्र क्या है और हमें इसको क्लिक करना है, इसको हमें क्लिक करना है। हर बार जब आप निर्णय लेते हो ना
तो क्लिक करो, अंदर से मार्गदर्शन आएगा, वेबसाइट खुल जाएगी, सारा मार्गदर्शन आपके सामने होगा। तब जो आपके कर्म होंगे वो बंधन नहीं बांधने वाले। 00.com। तो 00 का अर्थ तो आपने समझा, डॉट का अर्थ क्या समझा? निष्काम। निष्काम कामना है, पहले सकामना है। 00 कामना यानी निष्कामना। अब आप फल में नहीं अटकने वाले हैं। ये परम ज्ञान सूत्र जिसको हम क्लिक करें, क्लिक करने के साथ हमारे कर्म बन जाएंगे यज्ञ। हमारे कर्म क्या बनेंगे? यज्ञ। और एक चेहरे में कोई द्वंद्व नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई दुविधा नहीं है। ऐसा जीवन आपकी सोच के भी पार है। आप सोच कर देखो, ऐसा जीवन बन चुका है आपका। तो आप जहां पर भी हो आनंद में हो, अकेले हो तो भी आनंद में हो, लोगों के साथ हो तो भी आनंद में हो, काम कर रहे हो तो भी आनंद में हो, आराम कर रहे हो तो भी आनंद में हो, शरीर स्वस्थ है तो भी आनंद में हो, शरीर आज बीमार है तो भी आनंद में हो। क्या ऐसा संभव है? ऐसा संभव है। इसलिए ये सूत्र आपके सामने रखा जा रहा है। तो कर्मों को लोग नहीं समझ पाते हैं, भ्रम में रहते हैं, गुलाम कर्म करते हैं, केवल बंधन ही बंधन रहता है। तो लगता ही नहीं कि इसी जीवन में हमें कोई मुक्ति मिल सकती है। एक इंसान गया है बैंक में, नोट दिया, फटा हुआ नोट डिपॉजिट करवा रहा है। तो कैशियर ने कहा, अरे ये नोट दूसरा दो, ये हम नहीं डाल सकते। तो कहता है, क्यों नहीं डाल सकते? आपको तो मेरे अकाउंट में डालना है ना, मेरा ही नोट है, मैं जो चाहे वो नोट डालूं, मेरे अकाउंट में डालो। तो कैशियर ने अच्छा जवाब दिया, ये धन बैंक है, कर्म बैंक नहीं है। ये धन बैंक है, कर्म बैंक नहीं है। कर्म बैंक में ही चलता है। कर्म बैंक में फटा हुआ नोट डालोगे, आपके लॉकर में ही जाता है, आपके ही लॉकर में जाता है। ये कुदरत की ताकत है संभालने की। कुदरत की ताकत है कि सभी के कर्मों को लॉकर में रख पाती है। और उसकी ताकत है, वो जब तंदुरुस्त होते हैं कर्म तो फल के रूप में देती है। तो ये कर्म बैंक है, और इस कर्म बैंक में हम डिपॉजिट कर रहे हैं। डिपॉजिट करते वक्त हम किस समझ के साथ कर रहे हैं, स्लिप कैसे भर रहे हैं, वो हमें ज्ञान मिलना चाहिए। ताकि वो जिस भावना से आप भरने वाले हो ना, उस भावना से आपको उत्तर मिलने वाला है। तो ये समझ हमारी भावना को बदल देगी, कामना को बदल देगी। काम ना हो तो भाव ना बदले, काम ना हो तो भाव ना बदले। कामना यानी काम ना हो तो, काम ना हो तो भाव ना बदले। आपके भाव बदले नहीं, कामना हो तो भावना बदले, भाव ना बदले, काम ना हो तो ये कर्म बैंक किस भावना से आप डिपॉजिट कर रहे हो, कौन से कर्म डिपॉजिट कर रहे हो, कैसे आपको फल आता है और वो असफल फल है तो दुख का कारण बनता है। आपको सफल फल लाना है तो आपको ये सूत्र अच्छे से समझ लेना है। क्योंकि आप कर्म नहीं, यज्ञ करना सीख रहे हो। यज्ञ, यज्ञ यानी जोड़, योग, योग होता है कर्म योग। गीता में श्री कृष्ण ने जो योग बताया है उसको आप आसान शब्दों में समझ रहे हो कि ये योग ऐसे हो कि जीवन ही यज्ञ बन जाए और उस यज्ञ से सभी का कल्याण हो, सभी को खुशी मिले,
ऐसा जीवन आपका बन सकता है। लोगों का हुआ है, जिन लोगों का हुआ है उनका इतिहास आप पढ़ते हो, उनके पुस्तकें आप पढ़ते हो, प्रेरणा प्राप्त करते हो। क्या हमारा जीवन भी यज्ञ बन सकता है? उसके लिए ये बात आप समझ रहे हो। सभी जो सूत्र समझे हैं उसमें कर्म ही सफल फल है, दूसरा 00.com, तीसरा फल और कर्म न करने में आसक्ति न रखें। फल और कर्म न करने में आसक्ति न रखें, इसको समझना। फल में तो आसक्ति नहीं रखनी है, इतना तो सभी को समझ में आ गया। कर्म न करने में आसक्ति, यानी जब लोगों को कहा जाता है ना फल से ध्यान हटाओ, तो लोगों का कर्म से भी ध्यान हट जाता है। अभी फल ही नहीं तो मजा ही नहीं आएगा। तो क्या होता है, कर्म न करने में आसक्ति होने लगती है। तो कर्म न करने से भी आसक्ति नहीं करनी है, यानी कर्म तो होगा, आसक्ति फल में निकल जाएगी, क्योंकि अभिनय ही फल है, खेल ही फल है, आनंद ही फल है, प्रेमानंद मौन ही आपको भर रहा है, जिस वजह से कर्म हो रहा है। तो तीसरे सूत्र में क्या बात आई? फल और कर्म न करने में आसक्ति न हो, MP3 हो। MP3 हो, MP3 यानी क्या? M है AM के लिए, AM यानी एक मुखी, एक मुखी बनो, एक मुख हो आपका। P3 में प्रज्ञा, प्रेम, पवित्र इरादा। MP3 क्या है? एक मुखी, और P3 में प्रज्ञा, प्रेम, पवित्र इरादा। तो ये सूत्र में ये सब रिमाइंडर्स आपको मिल गए। आपको जो अभी सूत्र बताए इसमें रिमाइंडर्स हैं। जैसे ये चित्र है, 00.com वर्टिकली लिखा गया है। पहले 0 के सामने क्या लिखा है? डायग्राम क्या है? उसमें सागर का डायग्राम है, सागर। और सागर क्या है? पहला शून्य, दूसरा शून्य क्या है? घर। पहला सागर, दूसरा घर, छोटा घर, आपका घर, आपका शरीर। और फिर उसके बाजू में एक ध्यान करता हुआ इंसान दिखाया गया, योगी जो है, जिसका योग, दोनों शून्य जब मिल जाते हैं, योग जब होता है, यज्ञ बनता है। और पहले 0 के सामने एक डायग्राम है जिसमें एक इंसान का चित्र है, फेस है, एक उसमें लिखा हुआ है, एक चेहरा, 4 चेहरों में से एक चेहरा। फिर डॉट के सामने निष्काम वाली बात आपको समझनी है। .com यानी निष्काम, बिंदु बन गया है। C पर क्या है? क्रेडिट, क्रेडिट की चोंच है। और C पर क्या है? कर्ता भाव। जो भी हम काम करते हैं ना, क्रेडिट चाहता मन, ये मैंने किया, ये मैंने किया। जब भी ये क्रेडिट आता है, बंधन बंधता है, मुक्ति नहीं मिलती है। और कर्ता भाव, कर्ता भाव अहंकार बढ़ाता है। और जब भी अहंकार है तो इंसान कई चेहरों में बट जाता है। तो अहंकार बंधन का कारण बनता है। तो C पर सभी को क्लियर है। और अंत में क्या देख रहे हैं? मोह फल नाशा, यानी फल से जो मोह है वो समाप्त हो। मोह फल नाशा, ना का अर्थ नहीं, आशा यानी आशा, फल की आशा, फल की आशा से डिटैच हो जाओ, मोह उसमें से निकाल दो। तो 00.com में सारी बातें आपके सामने रखी गई हैं। ये 3 पीले सूत्र थे, जिसमें कर्म ही सफल फल है, दूसरा 00.com के बारे में बताया, तीसरा आपको बताया कि फल और कर्म न करने में आसक्ति न हो, MP3 हो। तो पूरा सार आपके सामने, उसमें पीले सूत्र का अर्थ आपको बताया गया,
कर्म बैंक में आपका फटा हुआ नोट स्टोर होता है, वैसा फल आता है। आप सोचेंगे 4 अच्छे कर्म 4 बुरे कर्म तो इक्वल टू 0 कर्म, वो 0 कर्म नहीं है, इससे मुक्ति नहीं है। और विज्ञान E=mc² कहता है सब एनर्जी है मगर सकाम है, वो सकाम 0 सकाम। तो ये स जो है इसको छोटा छोटा करके बिंदु पर लाओ, अटैचमेंट रखो तो बिंदु जितनी संसार में रहने के लिए बिंदु जितनी अटैचमेंट है कमल की तरह, और फिर आप निष्काम जीवन जियोगे। उसका जो आनंद है जीकर ही पता चलता है। और फिर पूरा कर्म में डूबकर खेल खेल में कर्म करते जाओ, वो अपने आप में फल समझो। ये भी आप सीख गए कि जो मैं कर्म कर रहा हूँ यही फल है, तो फिर आपको फल की चिंता ऑटोमेटिक निकल जाएगी और कर्म न करने में भी आसक्ति नहीं रहेगी। आपसे कर्म भी होंगे और अटकने वाले भी नहीं है। ये सब बातें आज आपको बताई गई। 3rd क्लास कर्म कौन सा होता है? जिसमें न प्रज्ञा है, न प्रेम है, न इरादा है, पवित्र इरादा, तो वो 3rd क्लास कर्म। प्रज्ञा जोड़ो, प्रेम जोड़ लो, इरादा जोड़ लो, और फिर चौथा आनंद के साथ करो, आनंद लाल के साथ करो, आनंद लाल गुलिस्तान के साथ करो, तो फिर कर्म में आसक्ति नहीं रहेगी। निष्काम कर्म आपके लिए संभव हो पाएगा। कर्म न करना भी कर्म है, उसका फल आता है, असफल फल आता है। बुरे कर्म का भी महा असफल फल आता है और अच्छे कर्म का मिक्स फल आता है। सुख की भी कामना कर करके इंसान सुख में अटैच हो जाता है और सुख जाने का दुख हो जाता है। तो आपको स्वधर्म में रहना है। नहाना आपका स्वधर्म है, खाना बनाना, कमाना स्वधर्म है। इसमें क्रेडिट मिले न मिले उसकी चिंता आप मत करो। नहाना आपको खुद फल है, इसका आनंद लो और खुलकर कर्म करो। भ्रम से मुक्त हो जाओ, शर्म से मुक्त हो जाओ, पुरानी टेप्स मत चलाते रहो, खुद को सजा मत दो। ये सब बातें आपको आज विस्तार से बताई गई। यहाँ आकर आप सबने जो सेवा का मौका दिया उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। इस विषय पर और विस्तार से मार्गदर्शन पाने के लिए आप इन पुस्तकों का लाभ ले सकते हैं। तेज ज्ञान के प्रकाश में सर श्री की शिक्षाओं पर आधारित नाउ एंड न्यू माइंड ट्रेनिंग ध्यान शिविर, वर्तमान मन और होने में होना, योर प्रेजेंस इज प्रेजेंट, होने जा रहा है शनिवार 25 मार्च 2023 सुबह 6 से 9:30 और पुनः प्रसारण रविवार 26 मार्च 2023 दोपहर 1 से 4:30। तो इस ध्यान शिविर के लिए आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। तेज ज्ञान के प्रकाश में सर श्री की शिक्षाओं पर आधारित महा आसमानी परम ज्ञान शिविर होने जा रहा है मनन आश्रम पर 19 से 23 अप्रैल 2023। भय मुक्त, तनाव मुक्त और चिंता रहित खुशहाल जीवन की प्राप्ति के लिए आज ही महा आसमानी परम ज्ञान शिविर के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।